कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया या फिर करना चाहते हैं तो फोन उठाइए और पूछिए अपना सवाल। नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील, दोनों एक्सपर्ट्स का स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं अभी के एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। मौसम विभाग ने अगस्त सितंबर में सामान्य बारिश का अनुमान जताया है। कुछ देर पहले जो ब्रीफ दिया गया मौसम का, उसके अनुसार वही अगस्त में 94% बारिश संभव है। पूर्वी और मध्य भारत में सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। और जुलाई की बात करें तो पूरे महीने सामान्य से 13% बारिश हुई है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में 1901 सन बाद तीसरी सबसे कम बारिश हुई है। वहीं उत्तर पश्चिमी राज्यों में 22 सालों में सबसे ज्यादा बारिश जुलाई में हुई है। तो देश भर में अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जून जुलाई में सामान्य से 5% ज्यादा बारिश हुई है। तो मौसम विभाग का यह अनुमान है अगस्त आने वाले महीने में बरसात का, मानसून का अगस्त सितंबर में, जो कि सामान्य यानी 94 से 106% के बीच बारिश का अनुमान जताया गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात मौसम की हो रही है तो बात अब एग्री कमोडिटीज की भी कर लेते हैं। हल्दी, सबसे पहले हल्दी की बात करें तो यहां पर जो तेजी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। बड़ी जो एक तेजी हल्दी में हम देख पा रहे हैं, उसके अनुसार वायदा में भाव 15,500 के भी पार निकल चुके हैं और हफ्ते भर में ही 20% से ज्यादा की तेजी देख चुके हैं। 3 महीने में ही दाम 110% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो बीरेन जी, सबसे पहले आप इसे जानना चाहेंगे, आखिरकार हल्दी में ये तूफानी तेजी जो हो रही है उसके पीछे की बड़ी वजह हम क्या समझे? काफी लंबे समय से ये कमोडिटी कंसोलिडेशन में थी। करीबन 15 साल ये रेंज बाउंड रही। उसके पहले 2007 में जब इसमें मेगा टॉप बना था तब 17,000 के ये दाम बने थे। फिर वहां से 3,500 तक नीचे आए। इस बार शायद ऐसा लग रहा है कि एक तो प्रोड्यूसिंग सेंटर में थोड़ी वेदर सेटिस्फैक्टरी नहीं है, थोड़ा बीच में गर्मी भी हुई, इन्वेंट्री थोड़ी टाइट लग रही है। तो इस बार शायद ऐसा लग रहा है कि जो पिछला टॉप है वो क्रॉस कर जाएगी और मैं भी हम इसको 18,000 के आसपास देखेंगे। टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों हिसाब से ये मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत लंबा क्रॉप है, मीन्स 8-9 महीने का क्रॉप है। तो उसके हिसाब से भी जो इकोनॉमिक रेट के हिसाब से हम अगर देखें तो भी ऐसा लग रहा है कि अब इसमें वैल्यूएशन री-रेटिंग हो रहा है। हल्दी में तेजी जारी है, ये बीरेन जी ने बताया अपनी राय। हल्दी पर अनुज जी भी हमारे साथ है। अनुज जी, हल्दी में जो ये लगातार तेजी जारी है, क्या लेवल अब आगे आने वाले टाइम में आप देख पा रहे हैं इसमें? स्वाति जी, गुड इवनिंग। देखिए, एक हमने देखा कि हल्दी जो है एक अच्छे परफॉर्मेंस में चलती हुई दिखाई दी है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 15,000 के ऊपर आज इसने क्लोजिंग किया है और जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो उसका ट्रेंड रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। इवन सभी मसालों के अंदर हमने एक पॉजिटिव मोमेंटम आते हुए देखा है। मुझे लगता है कि अभी हल्दी के अंदर जो ट्रेंड बना है ये पॉजिटिव है और यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी ही 15,500 से लेकर 16,000 तक के लेवल यहाँ पे आ सकते हैं। कहीं ना कहीं देखें तो जो एक्सपोर्ट डिमांड है उससे काफ़ी हद तक सपोर्ट मिला है और देखें तो जो प्रोड्यूसिंग एरिया है वहाँ पे थोड़ी कम बारिश की वजह से भी क्रॉप को थोड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दिया। तो उसके चलते हमने अच्छी खासी भावों में बढ़त बनते हुए देखी है। अगर प्राइस नीचे आते हैं करीबन 14,500 14,800 के आसपास थोड़ा करेक्शन आता है तो वहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। हमें लगता है कि 15,500 से लेकर 15,800 तक के लेवल हल्दी में देखने को मिल सकते हैं। तो हल्दी के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये राय रही हल्दी पर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। तो हल्दी की चाल के एकदम उलट हम देख पा रहे हैं ग्वार की चाल, क्योंकि ग्वार की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है और वायदा में ही 4.5% से ज्यादा दाम गिरे हैं। ग्वार सीड में देखें तो 6,000, ग्वारघम का जो भाव है वो 12,300 के नीचे लुढ़क गया है। बीरेन जी, ग्वार में जो एक गिरावट देखने को मिल रही है, क्या बड़ी वजह है और अभी क्या आप आने वाले टाइम में इसमें और मूवमेंट देख पा रहे हैं?
ये सीजनलिटी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा क्योंकि ये पीक सीजन है, स्पेशली जुलाई अगस्त, और 5300 से बढ़ के वो लगातार 6200 ऑलमोस्ट वन वे मूव आया था। तो अब ये थोड़ा मीनिंगफुल करेक्शन जिसको कहेंगे वो दिख रहा है। टेम्पररी मैं ऐसा मानता हूँ कि इसका रेंज जो रहेगा 5770 6220 रहेगा, और अगर 6220 वापस रिकवर करता है तो आगे नई चाल इसकी अपसाइड की बनेगी। बिल्कुल। तो चलिए आप बात हमारे एक्सपर्ट से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ दर्शकों से भी बात कर लेते हैं। और पहले दर्शक इस वक्त हमारे साथ है गुजरात से जिगर ठक्कर। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? अनुप जी से सवाल है, गोल्ड में इंट्राडे में क्या करें? गोल्ड में इंट्राडे में क्या राय रहेगी अनुज जी आपकी? फिलहाल आप किस तरीके का मूवमेंट गोल्ड में खासतौर पर देख पा रहे हैं, क्योंकि कमजोरी हमने हावी होते हुए देखी है खासतौर पर गोल्ड में। तो देखिए, गोल्ड अगर आप पिछले 3-4 दिनों से देखेंगे तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 60,000 नहीं ब्रेक कर पाया और नीचे में करीबन 59,500 के बीच मूव कर रहा है। तो 500 रुपए की रेंज इसने काफी बना ली है। और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन आप देखेंगे तो 1950 नीचे में और ऊपर में करीबन 1965, ये $15 की रेंज यहाँ पर बना के चल रहा है। तो यहाँ पर जो है स्ट्रेटेजी वाइज ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर ये 60,000 के आसपास जाए तो बिकवाली का ट्रेड लें, और अगर 59,500 के आसपास है तो खरीदारी का ट्रेड लें। तो ये मिक्स ट्रेंड जो है वो देखना पड़ेगा और इस रेंज के बीच में ट्रेड लेना चाहिए। हम अगर देखें तो पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यूसली रेंज में ट्रेड कर रहा है, 60,000 के ऊपर नहीं जा पा रहा और 59,500 के नीचे नहीं है। तो इस रेंज में मुझे लगता है कि मार्केट में ट्रेड देखने को मिल सकता है। जी, तो ये रही अनुज जी की गोल्ड पर आए। गुजरात से ही रमेश जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, कैस्टर अगर 6,500 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? कैस्टर इन कैस्टर के क्या लेवल्स बता रहे हैं आप रमेश भाई? 6,500 से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? अनुज जी से सवाल। ओके, 6,500 के ऊपर। अनुज जी क्या लगता है आपको? देखिए, आज इसमें अगेन हमने अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है। कहीं ना कहीं एक ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। तो मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पर अभी। हालांकि हमने पिछले दिनों में काफी अच्छी रैली बनती हुई देखी थी। मुझे लगता है कि नीचे में 6,100 काफी अच्छा सपोर्ट बना ले और ऊपर में करीबन 6,600 जिस तरह का ट्रेंड बना है, तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि जल्दी ही आपको 6,500 6,600 के लेवल कैस्टर में आते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो कैस्टर पे रही राय हमारे एक्सपर्ट की। झांसी से आशीष जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार आशीष जी, बताइए क्या सवाल आपका है? नमस्ते मैडम, इसमें आने वाले 15 से 20 दिनों में क्या लेवल लग रहा है? आने वाले 15 से 20 दिनों में नेचुरल गैस की चाल बीरेंद्र सर क्या नजर आ रही है आपको? टेम्पररी इसमें अपसाइड दिख रही है क्योंकि ग्लोबली काफ़ी जगह पे हीट वेव है और अमेरिका में इसका कंजम्पशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा पिछले 3-4 वीक में। यहाँ करंट लेवल में भी बाई किया जा सकता है। रफली बाइंग का एरिया 215-220 का है। अपसाइड में हम 240 250 और में भी एक्सटेंडेड 260 तक देख सकते हैं। स्टॉप लॉस 210 होना चाहिए। ओके, मध्य प्रदेश से एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हितेश जी, बताइए हितेश जी क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरा वकील साहब से सवाल है, हल्दी और ग्वार दोनों किस रेट पे बाय करना चाहिए? हल्दी और ग्वार शुरुआत में चर्चा हुई थी, लेकिन खरीदारी का बेस्ट रेट आपको क्या लग रहा है सर बीरेंद्र जी? बहुत लंबे समय के बाद इसमें रन अप आया है तो और भी थोड़ा बढ़ेगा। ये मेरे हिसाब से जीरा की तरह 2-3 साल का बुल मार्केट लग रहा है फिलहाल तो, जिसमें दोनों बाजू के मूव आते रहेंगे बट जनरल डायरेक्शन इसकी ऊपर की रहेगी। गवार जैसे हम जानते हैं कि बार बार वो एक रेंज में रहता है, जैसे फिलहाल इसकी रेंज है 57-62 की है। उसके पहले ये 5300-5700 के बीच रहता था। ओवरऑल अगले 2-3 वीक में मॉनसून का प्रोग्रेस कैसा रहता है वो देखना पड़ेगा, बट कंपैरेटिवली इसका भी मोमेंटम थोड़ा अपसाइड का है। बिल्कुल सर। राजस्थान से सोनू जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम जी मैम, नमस्ते, बताइए, पूछिए सवाल। दोनों एक्सपर्ट का भी चाहिए मैम। मैंने
7,900 पे धनिया खरीदा है सितंबर का, और 6100 पे गवार खरीदा है सितंबर का। धनिया और ग्वार पर सवाल है अनुज जी, इनके लेवल्स कैसे लग रहे हैं आपको, क्या करें अब ये? देखिए, धनिया के अंदर हमने मोमेंटम देखा है अच्छा खासा। पिछले कुछ दिनों में अच्छी रिकवरी हमने धनिया में आती हुई देखी है। धनिया के अंदर जो ट्रेंड बना है वो एक पॉजिटिव पॉइंट में है। हमें लगता है कि यहाँ पर अभी धनिया में एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है और ऊपर में 8,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने अच्छी खासी यहाँ पर रिकवरी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव में है कोरिएंडर का। वहीं अगर हम बात करें ग्वार की, तो ग्वार के अंदर भी आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट कहीं ना कहीं 6,000 के आसपास अच्छा मार्केट को सपोर्ट है। हमें लगता है कि यहाँ पे भी आपको खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो अगर प्राइस नीचे करीबन 5,900 के आसपास आते हैं तो खरीदारी करना चाहिए। ऊपर 6,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी, अगले कॉलर से भी बात कर लेते हैं। नासिक से अमित हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मेरा सवाल अनुज जी से है। मैंने सिल्वर माइक्रो के 3 लॉट खरीद के रखे हैं 75,500 से, तो क्या करना चाहिए और आज इंट्राडे में क्या पोजीशन रहेगी? सिल्वर माइक्रो पर क्या राय रहेगी आपके अनुज जी, और इंट्राडे में क्या स्ट्रैटेजी रखें? अगर आप देखेंगे तो सिल्वर माइक्रो और सिल्वर के अंदर एक रेंज बाउंड मोमेंटम रहा है। हालांकि लोअर लेवल से प्राइस रिकवर होते हुए दिखाई दिए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक रेंज बना है। नीचे में 73,000 और ऊपर में 75,000, इस रेंज के बीच प्राइस मूव कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मार्केट इसी रेंज में रहेंगे और अगर प्राइस 73,500 के आसपास आते हैं तो वहाँ पे खरीदारी देखने को मिल सकती है और 75,000 तक आ सकते हैं। तो वहाँ पर अगर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे तो 73 से लेकर 75 के बीच में मुझे लगता है कि मार्केट मूव कर सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। जी, महाराष्ट्र से दिनेश जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? 2,400 रुपए पे कॉटन सीड ऑयल का एक लॉन्ग किया हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए? आप पूछना चाह रहे हैं कॉटन केक पर। जी, कॉटन केक बीरेन जी, क्या फंडामेंटल्स देख पा रहे हैं? नया जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2350 के आसपास दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना चाहिए, जो कि नया कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मैं बाइंग प्रेफर नहीं करूंगा। बिल्कुल सर। दर्शकों से सिलसिला बातचीत का जारी रहेगा। ओके, यूपी से प्रेम प्रकाश जी से भी पहले बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? ओम प्रकाश जी, स्वागत करते हैं, सवाल पूछिए। नमस्कार। क्रूड में जिस तरह से तेजी आ रही है, इस तेजी के बारे में ये जानना चाह रहे थे, जब तक तेजी आ रही है हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं तेज रहेगा, ऐसा कोई पॉइंट बता दें कि जहां तक जाना ही जाना, उसके बाद फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो वो लेवल कौन सा हो सकता है अनुज जी आपके नजर में क्रूड का? देखिए, क्रूड का जो नेक्स्ट लेवल है, जहां हम पहले 85 को टारगेट करे थे, 84-85 को, तो वो यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। अब जो नेक्स्ट टारगेट हम कर रहे हैं करीबन 6,800 का, वो यहाँ पर मुझे लगता है कि देखने को मिल सकता है। तो मोमेंटम जो है क्रूड के अंदर पॉजिटिव है और हमें लगता है कि अब जल्दी ही 88 से लेकर $90 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो $90 एक स्टिक रेजिस्टेंस रहेगा जहां पर हम प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। बट फिलहाल अभी 88 से लेकर 90 के बीच मुझे लगता है कि क्रूड का प्राइस देखने को मिल सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में 6,800 से लेकर 7,000 तक के लेवल आ सकते हैं। बिल्कुल, तो ये रही क्रूड पर राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। हरियाणा से पवन जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी पवन जी, सवाल पूछिए। कोको डिब्बे कहाँ एंट्री करनी चाहिए मैडम? कॉपर पर पूछना चाह रहे हैं? कोकुड कॉटन सीड ऑयल केक। अच्छा, ओके, कॉटन केक पर सवाल पूछना चाह रहे हैं बीरेन जी, क्या रहेगी राय? एक बार फिर से थोड़ा सा हमारे दर्शक के लिए। इसमें अगस्त सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो दबाव में रहेंगे और दिसंबर है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अब इस दोनों के बीच का गैप बढ़ता रहेगा, तो मैं अगस्त या सितंबर में बाई करना नहीं प्रेफर करूँगा और दिसंबर में बाई प्रेफर करूँगा। सर, महाराष्ट्र से सूर्यकांत जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सूर्यकांत जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, नमस्कार। हेलो जी, पूछिए सवाल। हाँ, मेरा सवाल सिल्वर पर है। हेलो। क्या जानना चाहते? सुन पा रहे हैं, सवाल पूछिए। हाँ, सिल्वर पर है। आने वाले 10 दिनों के अंदर 71,000 भाव आएगा क्या? ओके, 71,000 का लेवल आने वाले 10 दिनों में। हाँ, अनुज जी, क्या लगता है आपको?
देखिए सिल्वर अगर आप देखेंगे तो $26 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सिल्वर ने बनाया था और वहां पे काफी हमने देखा कि एक रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिखाई दे। जब तक $26 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करता तब तक हम ज्यादा तेजी नहीं देखेंगे। बट हाँ, अगर ने $26 के ऊपर क्लोज कर दिया तो फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $29 से लेकर 30,000 तक के लेवल देख पाएंगे। तो मींस अगर हम इसको MCX में कन्वर्ट करें तो करीबन 78,000 के ऊपर के जो लेवल्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो 78,000 के ऊपर अगर ये ब्रेक कर देता है, क्लोज कर देता है सिल्वर, तो फिर आपको ऊपर में 80 से लेकर 82,000 तक के लेवल यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप $26 इंटरनेशनल मार्केट में और $78 डोमेस्टिक मार्केट में वॉच रखिए। अगर उसके ऊपर मार्केट वीकली बेसिस पे क्लोज कर देता है तो फिर हम एक अच्छी नई तेजी सिल्वर में आती हुई देखेंगे। बिल्कुल, बुलियन मार्केट पर ही अगर थोड़ा सा नजर दौड़ाएं तो वीरेंद्र सर आपकी नजर में, क्योंकि सोने पर कमजोरी हावी दिख रही है, MCX पर 200 रुपए गिरा है, 59,300 के नीचे हमने दाम जाते हुए देखे हैं। अभी फिलहाल सोने पर स्ट्रैटेजी और क्या रहनी चाहिए और लेवल्स आप क्या समझ पा रहे हैं? फिलहाल सीमित दायरे का कारोबार दिख रहा है। गोल्ड में मैं 59,500 में 59,500 के आसपास शॉर्ट कवर करूंगा। 59,800 का स्टॉप लॉस रहेगा और डाउन साइड ऑब्जेक्टिव हम शायद 58,900 59,000 रख सकते हैं। ओके, हरियाणा से राजेंद्र जी से भी बात कर लेते हैं। एक नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार राजेंद्र जी, पूछे क्या सवाल है आपका? हल्दी पर सवाल है, दीपावली तक कहाँ तक चली जाएगी? दीपावली तक किस पे सवाल है आपका? हल्दी पर। हल्दी पर, ओके। दीपावली तक क्या भाव देख रहे हैं अनुज जी आप? देखिए दिवाली तक मुझे लगता है कि 17 से लेकर 18,000 तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने प्रोड्यूसिंग एरिया में लोअर बारिश देखी है और कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो बढ़ी है, तो मुझे लग रहा है कि 17 से 18,000 के लेवल दिवाली तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो दिवाली तक ये प्रोजेक्शन रहा हल्दी का, हमारे एक्सपर्ट का। मुकेश जी से भी बात कर लेते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार मुकेश जी, सवाल क्या है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा सवाल है सरसों के ऊपर। तो फिजिकल में सरसों का रेट आगे कहाँ तक जा सकता है अभी? क्या लग रहा है बीरेंद्र सर आपको, क्या दाम देख पा रहे हैं आप फिजिकल में सरसों के? सरसों में काफी अच्छी रिकवरी आई है और आगे फेस्टिवल डिमांड भी रहेगी। ग्लोबली सरसों यानी जिसको कैनोला बोलते हैं उसमें भी थोड़ा सप्लाई शॉर्टफॉल है और यहाँ कुछ माल हाई FFA है, तो इनके हिसाब से क्रशिंग लायक माल की शायद आगे थोड़ी शॉर्टेज बनेगी। तो मैं भी हम अच्छा जो 42% सरसों है उसको आगे 6300-6400 तक देखेंगे। जी सर। नांदेड़ से राजेश जी, एक और नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? अजी मैडम, सिल्वर पे पूछना था वीरेंद्र जी से, आज इवनिंग के लिए कोई ट्रेड है? जी वीरेंद्र जी, सिल्वर पर इवनिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी? इवनिंग के लिए 74,000 के आसपास बाई कर सकते हैं। 73,600 का 400 रुपये का SL होना चाहिए। अपसाइड में 74,800 से 75 तक का टारगेट रख सकते हैं और आगे ये कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, सिर्फ रात को क्लोज आउट कर देना है। बिल्कुल, ये रही इवनिंग ट्रेड के लिए सिल्वर पर आए बीरेंद्र जी की तरफ से। कच्चे तेल पर एक नजर दौड़ाते हैं। शुरुआती सुस्ती हमने देखा गायब होती हुई नजर आई। ब्रेंट जो है $85 के करीब 3 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड हो रहा है। तो घरेलू बाजार में 1.5% जो दाम है जो है वो 6,700 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो सुस्ती गायब हुई है कच्चे तेल की। पिछले हफ्ते दाम हमने करीब 5% बढ़ते हुए देखे थे, जो एक साल में सबसे बड़ी वीकली तेजी थी। और मिड जून से लेकर अब तक कीमतों में 18% की तेजी भी हम देख चुके हैं। अनुज जी, एक राय आपकी ब्रेंट के ऊपर, कच्चे तेल में क्या लेवल्स आप देखते हैं और क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए? देखिए ब्रेंट में जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि मेरे को लग रहा है कि ऊपर में 88 से लेकर $90 तक के लेवल यहाँ पे आ सकते हैं। शॉर्टेज ऑफ सप्लाई का कंसर्न है, उससे काफी हद तक भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए। और MCX में आप देखेंगे तो 6,700 के ऊपर भाव आते हुए दिखाई दिए हैं। एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि जल्दी ही यहाँ पर आपका जो भाव है वो करीबन ऊपर में 7,000 से लेकर 7,200 तक के लेवल आ सकते हैं। हालांकि 6,800 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है कि वो भी यहाँ पर ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। तो पॉजिटिव ट्रेंड में है और यहाँ पे जल्दी ही मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्राइसेस हैं वो आपको 88 से लेकर $85 के बीच मूव करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल सर।
सत्येंद्र जी से भी बात करते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो जी पूछे सवाल। हाँ नमस्कार जी मैडम। गंवार सीड है, सितंबर तक क्या 10,000 हो सकते हैं क्या? ग्वार सीड सितंबर तक, बीरेन सर क्या दाम देख पा रहे हैं आप, क्या लेवल्स? ये बहुत ऐसी सुपर तेजी तो इसमें मुझे नहीं लग रही है। पिछले एक साल में हमने इसमें नीचे में 5,000 देखा था, ऊपर में 65 देखा था। तो 65, 66 इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसमें वैसे कोई शॉर्टेज वाली बात भी नहीं है, तो ऊपरी स्तरों से डिमांड थोड़ी कम हो जाती है। बिल्कुल, तो शो को यही समेटने का वक्त आ गया है। समय हमारे पास क्योंकि इतना ही है। धन्यवाद करेंगे बीरेन जी आपका और अनुज जी आपका भी हमारे साथ कमोडिटी लाइव कॉलर शो में शामिल होने के लिए।